आज का अगला हमारा टॉपिक है बुक एंड ऑथर। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, मतलब कौन सी किताबें किसके द्वारा बनी हुई है। जो मैंने तरीका करना है बनाने का, तरीका इस तरह से है कि हमने कोशिश करनी है कि जो मैं टॉपिक बताऊं या फिर जो बुक्स एंड ऑथर कराऊं, तो उसमें ऑथर के साथ उसके सारी बुक एक साथ हों और थोड़ी कॉमन एक साथ वाली हो। जैसे सबसे पहले आ जाओ, साथ साथ लिखते चले, ऐसे नहीं वरना समझ आएगा। देवराज शर्मा। देवराज शर्मा की कौन कौन सी हैं? HP, अतीत, मतलब जैसे जो अतीत होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये हो गया। दूसरा HP, हिमाचल प्रदेश का परिचय। HP अतीत, वर्तमान और भविष्य। दूसरा HP परिचय। उसके बाद आ जाओ IS परमार पे। इनकी पहली है पोलियंड्री इन हिमाचल प्रदेश, HP इट्स शेप एंड स्टेटस। उसके बाद HP केस फॉर स्टेटहुड। उसके बाद HP एरिया एंड लैंग्वेज। HP एरिया एंड लैंग्वेज पोलियंड्री मतलब HP इट्स शेप एंड स्टेटस, HP केस फॉर स्टेटहुड, HP केस फॉर स्टेटहुड। डन, ठीक। उसके बाद आ जाओ भाई तीसरा बंदा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शांता कुमार को पढ़ते हैं सबसे पहले। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं हो। तो मतलब अपने नोट्स में अपनी मर्जी के हिसाब से लिखना है आपने। ये नहीं कि इंग्लिश हिंदी हो रही, पेपर में आपने लिखना है। तो धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होते। जैसे हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना वैसे लिखो। लाज जो है अगली। उसके बाद एक है मृग तृष्णा। मैं यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो यू कैन राइट इन सिंपल वे ना। मृग तृष्णा क्या होती है? जैसे जो रेगिस्तान के अंदर कोई बंदा प्यासा है तो उसे दूर तक नदी ही दिखती है। मृग तृष्णा, लाइक अ मिराज। उसके बाद हिमालय पर लाल छाया। उसके बाद राजनीति के शतरंज, राजनीति की शतरंज। उसके बाद है कैदी। उसके बाद है मन के मीत। उसके बाद है देशभक्त स्वामी विवेकानंद। फिर से पढ़ लो। धरती बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होते, लाजो, मृग तृष्णा, हिमालय पर लाल छाया, राजनीति के शतरंज, कैदी, मन के मीत, देशभक्त स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलो जी। क्या हो रहा है? ठीक, ये इतना समझ आ गया आप सबको। उसके बाद चलो चौथे नंबर पे BN दत्तार। BN दत्तार की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे हिमालयन पेंटिंग। कौन से? हिमालयन पेंटिंग। उसके बाद हिमालयन पिलग्रिम्स। उसके बाद है किशोरी लाल वैद्य की है पहाड़ी चित्रकला और HP के मंदिर। पहाड़ी चित्रकला और HP के मंदिर। उसके बाद आ जाओ छठे पे
फिर है किशोरलाल वैद्य के पहाड़ी चित्रकला और एचपी के मंदिर, 2 ही हैं इनके। फिर है ओसी हंडा। ओसी हंडा के देखो क्या है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी लोक नृत्य। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी लोक नृत्य किसकी है, ओसी हंडा की। उसके बाद भी काफ़ी सारी हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्लाइड ले लेता हूँ इतने ना, डन। काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है इसमें ना। चलो भाई आ जाओ, ये हो गया ठीक। ओसी हंडा हो गया। चलो भाई 7th नंबर पे आ गया। जैसे अब यहाँ पे एक टाइप की किताबें मैं इधर लिखूँगा और उधर ऑथर के नाम लिखूँगा। जैसे किताब का नाम है किन्नर देश की कहानी। किन्नर देश की कहानी किसकी है, राहुल संस्कृतियायन, ठीक है। और इन्हीं की कौन सी बुक है, हिमालय परिचय, किसकी, राहुल संस्कृतियायन की। उसके बाद आओ जी, कुल्लू देश की कहानी। कुल्लू देश की कहानी किसकी है, लालचंद प्रार्थी की। अब ये मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा, किन्नर देश की कहानी राहुल संस्कृतियायन, हिमालय परिचय राहुल संस्कृतियायन, कुल्लू देश की कहानी लालचंद प्रार्थी, क्योंकि इसी के साथ हमने थोड़ी इसी टाइप वाली करनी है। जैसे ये लगा दिया लोक, जैसे बिलासपुर देश की कहानी, ये किसकी, अक्षर सिंह की है। किसकी है, अक्षर सिंह की, डन। उसके बाद आ जाओ अगली पे, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये किसकी है, ये है आनंद चंद की। बिलासपुर देश की कहानी अक्षर सिंह, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट आनंद चंद। उसके बाद आ जाओ हिमालयाज एबर्ड ऑफ लाइट। हिमालयस एबर्ड ऑफ लाइट किसकी है, निकोलस रोरिक की। निकोलस रोरिक का नाम काफ़ी सुनने में आता है, ध्यान रखना, रशिया से हैं और इनको क्या बोलते हैं, महर्षि भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने लगभग 7,000 पिक्चर ड्रॉ करते, तब इनका नाम है खास, हिमालयस एबर्ड ऑफ लाइट, निकोलस रोरिक। फिर एक और है सेम, हिमालयस एबोर्ड ऑफ गॉड, ये किसकी है, विल्सन एंड्रयूज की, डन। चलो भाई ये भी हो गया। उसके बाद आ जाओ हिमालयन बॉर्डरलैंड। हिमालयन बॉर्डरलैंड किसकी, राम राहुल की। और वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये है जगमोहन बलोखड़ा। ये तो सब रट के बैठे होते हैं चेस वाले। चलो भाई आ गया। उसके बाद हिमालयन पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं, ये है शर्मगी। और शर्मगी की क्या है, डोडरा कुआर। हिमालयन पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं और डोडरा कुआर। उसके बाद आ जाओ हिस्ट्री ऑफ मंडी। हिस्ट्री ऑफ मंडी किसकी है, विक्रम व्यास ने बनाई। अगर कोई बोल दे हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसकी, तो ये है मनमोहन सिंह की।
उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट कौन सी है? जे हैटिसन एंड भोगल, डन। और एंटिक्विटी ऑफ चंबा हिल स्टेट और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, ये दोनों किसकी हैं? जे हैटिसन भोगल। अगर जे हैटिसन भोगल दो बंदे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो है ना, जे हैटिसन ने ही लिखी है कौन सी? एंटिक्विटी ऑफ चंबा हिल स्टेट। उसके बाद आ जाओ जी कांगड़ा पेंटिंग है MS रंधावा। उसके बाद चंबा पेंटिंग है VC ओहरी, डन। उसके बाद है हिमालयन पेंटिंग है BN दत्तार। और इन्हीं की है हिमालयन पिलग्रिमेज, किनकी? BN दत्तार की। उसके बाद पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ये है कार्ल खंडेलवाल की। ध्यान रखना, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी है? कार्ल खंडेलवाल की। ये डायरेक्ट बुक से नहीं है, मेरे अपने नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, तभी आपको लग रहा हो कि एक तरह की बुक्स एक साथ में है। ये कार्ल खंडेलवाल होगा। उसके बाद आओ, देखो कितनी बढ़िया तरीके से तारीख रियासत। सारी किताब का नाम तारीख रियासत है। क्या नाम है? तारीख रियासत। और यहाँ देखो हमने क्या करना है। सबसे पहले है तारीख रियासत सिरमौर, ये किसकी? रंजोर सिंह की। अगर आती है तारीख रियासत हिंडूर तो ये आएगा बालक राम सूद। अगर आता है तारीख रियासत चंबा, ये आता है गरीब खान। फिर तारीख रियासत जबलकिस्तान तो ये आएगा भगवान दास। सिरमौर का रंजोर सिंह, हिंडूर का बालक राम सूद, चंबा का गरीब खान, जबलकिस्तान का भगवान दास। उसके बाद पे आ जाओ कांगड़ा बंदोबस्त और बिलासपुर बंदोबस्त, JC बानर्स। कांगड़ा बंदोबस्त और बिलासपुर बंदोबस्त दोनों आएगा JC बानर्स। फिर आएगा कुल्लू का है द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, एंड हैबिटेबल, ये है P चैटवुड। कांगड़ा बंदोबस्त और बिलासपुर बंदोबस्त दोनों किसके? JC बानर्स। बंदोबस्त क्या होता है? बच्चे सोचते हैं कि एक तरीके से ज़मीन के नापने को क्या बोलते हैं? बंदोबस्त के टाइप में बोलते हैं। अगली कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, ये P चैटवुड की है। अगला लाहौल स्पीति, अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयास, ये किसकी है? SC वाजपेयी की। उसके बाद स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये वाली किसकी है? आचार्य देवव्रत की। उसके बाद लुकिंग बैक किसकी है? जस्टिस मेहरचंद महाजन। उसके बाद अर्की की
गोरखा विजय ये किसकी है? यूएस परमार। उसके बाद ट्रैवल इन हिमाचल प्रदेश ये किसकी है? विलियम मोरक्राफ्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1820 में ये घूमने लग गया था हिमाचल के अंदर ही। अगला HP प्रोस्पेक्टिव ये वाली है किसकी? रमेश चौहान। उसके बाद है एंशियंट हिमाचल ये है किसकी? LC पांडे। उसके बाद वेद आर्य एंड हिमाचल। वेद आर्य एंड हिमाचल किसकी है? MR ठाकुर की। उसके बाद हिमालयन सर्किट। हिमालयन सर्किट किसकी है? GD खोंसला। उसके बाद अगले पे चले तो हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट किसकी है? JC फ्रैंक। उसके बाद बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश ये मैं थोड़ी देर पहले भी करी थी किसकी? OC हांडा। OC हांडा की पहाड़ी लोक नृत्य भी है और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश भी है। डन। उसके बाद आ जाओ भाई, हाथ भी थक गए उस पर लिख लिख के, पर लिखते चलो आप। फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता किसका है? यशपाल राइटर। इसकी एक दो किताबें और लिखो। एक है उत्तराधिकारी और धर्मयुद्ध। उसके बाद आ जाओ किन्नर लोक साहित्य ये किसकी है? BR शर्मा की। उसके बाद प्राचीन हिमाचल। हिमाचल किसका है? LC पांडे का। थोड़ी और जल्दी जल्दी लिखो, ठीक। कामनिया किन्नौर ये किसकी है? RK कौशल की। अगला लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश रसलमोर के राजा थे, उनके ऊपर किताब लिखी थी किसने? बाल गोविंद ने। उसके बाद HP प्रोस्पेक्टिव रमेश चौहान। उसके बाद वेद आर्य हिमाचल में MR ठाकुर ने करी थी। हाँ ये आ सकती है। ST ऑफ HP याद करने का तरीका नेकी ST होते हैं तो वहाँ से TS नेकी। उसके बाद HP हिस्ट्री इकोनॉमी गोवर्धन सिंह। उसके बाद इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल WG आर्कर। उसके बाद कोलन लाहौल JC ब्रूस। उसके बाद कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालय KL वैद्य। उसके बाद हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड लाहौल स्पीति AP किसके? AP फारकोट। इसका पहले भी नाम आया था। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ HP किसकी है? KR भारती। भाई बहुत सारी किताबें हैं पर छोड़ भी नहीं सकते इसमें। अगला शिमला अतीत और वर्तमान किसकी है? एडवर्ड J बैक। उसके बाद है हारे हुए लोग। कुछ लिख लो यार, ये इम्पोर्टेंट, ये आए भी हैं। हारे हुए लोग
सुशील कुमार, बूंद समानी, समानी समुद्र, प्रेम पखरोलवी, अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते हुए वर्षों में ये है निर्मल वर्मा की। उसके बाद कंट्री लाइफ किसकी है? नोरा रिचर्ड। किसकी है? नोरा रिचर्ड की। उसके बाद धुंध से उठती धुन, चिड़ों पर चांदनी, ये किसकी है? निर्मल वर्मा की है। देखो इसकी 4 किताबें पढ़ लो। अंतिम अरण्य, शताब्दी के ढलते हुए वर्षों में, धुंध से उठती धुन, चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा की। और लास्ट करना किनकी? चंद्रधर शर्मा गुलरी की। कौन कौन सी? एक है बुद्धू का कांटा, उसके बाद सुखमय जीवन, और उसने कहा था। ये सारे के सारे बुक्स कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आ रखी हैं HP एग्जाम्स में। सो थैंक यू।